वृंदावन धाम के सभी ठाकुरों में राधा रमन लाल जी सबसे प्यारे हैं, सबसे निराले हैं। प्रेमी तो यह कहते हैं कि ठाकुर जी सुबह से लेकर शाम तक पूरी लीला करते हैं, बाल्य अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक की लीला का दर्शन कराते हैं। कल हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की चर्चा की। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना क्यों चाहिए? श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से हमें क्या लाभ होगा? क्या आज से पहले भी किसी को कथा सुनने से लाभ मिला है? इसकी चर्चा जहां है उसे श्रीमद् भागवत महात्म्य कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। यह श्रीमद् भागवत का प्रकाशन किसके लिए हुआ? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना करने के लिए। इसलिए भागवत शब्द में भी 4 अर्थ हैं, भा ग व त। भा माने भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य, त यानी इसमें ही तात्पर्य है। इन 3 में ही तात्पर्य है जिसका वो भागवत है। कल बड़े बड़े साधनों से, वेद कोई छोटा साधन नहीं है। वेदो नारायण स्वयं। वेद क्या है? स्वयं भगवान नारायण है। वेदों के पाठ से भी जिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा नहीं गया, जिनकी नींद नहीं खुली, श्रीमद् भागवत के महात्म्य मात्र श्रवण करने से और महात्म्य की बात भी दूर रही, केवल कथा शब्द के उच्चारण से तत्रिकम तरुणायते, वो तीनों के तीनों तरुण हो जाते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कैसे बड़े से बड़े पापियों का भी पाप नष्ट हो जाता है। धुंधुकारी जैसा पापात्मा भी तर गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यह भागवती वार्ता धन्य है, मेरे जैसे प्रेतों की पीड़ा का हरण करने वाली एक कथा है। धंधुकारी कह रहे हैं, अरे हरि कथा का चमत्कार अद्भुत सखी। हरि कथा का चमत्कार अद्भुत सखी। हरि के चरणों में हरने व्यथा सब हरि। हो मैं कैसे भी पामर पतित पात की, हो मैं कैसे भी पावन पतित पात की। हो मैं कैसे भी पामर पतित पात की। हो मैं कैसे भी पामर पतित पात की। हरि के चरणों में हरने व्यथा सब हरि। हरि कथा का चमत्कार अद्भुत सखी।
प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी के ये शब्द हैं। भगवान की कथा कैसी दिव्य है। प्रेतों को भी मुक्ति देने वाली यह भगवान की कथा है। जो प्रेतों को मुक्ति दे दे, क्या वो हमें और आपको उस कथा से मुक्ति नहीं मिल सकती? अवश्य मिलेगी। लेकिन कथा सुनने के लिए 3 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। ये बात कौन बता रहे हैं? भगवान के पार्षद। जब धुंधुकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, और जब धुंधुकारी को लेकर के जा रहे थे, उस समय गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों को पूछा। कथा केवल धुंधुकारी ने नहीं सुनी, कथा अन्य गांव के सभी लोगों ने, वैष्णवों ने, सबने कथा सुनी। जब कथा सबने सुनी तो फल केवल धुंधुकारी को क्यों दिया जा रहा है? जैसे कहा जाए भाई एक ही कंपनी में 50 लोग काम कर रहे हैं, तो महीने के आखिरी दिन 31 तारीख या 30 तारीख को जब पैसा देना होता है तो सबको मिलना चाहिए ना, सबको मिलना चाहिए। तो कथा का फल यदि मुक्ति है, भगवत प्राप्ति है, भगवान के धाम की प्राप्ति है, ये यदि फल है वैकुंठ फलदायक, तो उससे, उस वैकुंठ की प्राप्ति कथा श्रवण से केवल धुंधुकारी को ही क्यों हो रही है? अन्य लोगों को क्यों नहीं हुई? ये बात गोकर्ण जी ने पूछी है भगवान के पार्षदों से, और भगवान के पार्षद जो बात कहेंगे, भगवान के पार्षद जो उत्तर देंगे, भगवान के पार्षद जो मार्गदर्शन करेंगे, वो और कौन कर सकता है? स्वयं भगवान के पार्षद कह रहे हैं, श्रवणम तु कृतं सर्वैर न तथा मननम कृतम। सुना सबने, श्रवणम सर्वै कृतम, सुना तो सबने, पर सबने वैसा मनन नहीं किया जैसा मनन धुंधुकारी ने किया। बांस के भीतर बैठा हुआ धुंधुकारी जितने समय तक कथा सुनता, कथा जैसी विराम होती, उसके बाद जब तक कथा प्रारंभ नहीं हो जाती, तब तक धुंधुकारी निरंतर उन लीलाओं का चिंतन करता रहता, जिन लीलाओं का श्रवण धुंधुकारी ने किया गोकर्ण जी से। जब 7 दिन तक निरंतर अनवरत अक्षुण्ण तैल धारा की तरह जब भगवान और भगवान की लीलाओं का ही चिंतन चलता रहा और कोई चिंतन बना ही नहीं, तो इसी से धुंधुकारी को भगवत धाम की प्राप्ति हो गई।